आज हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं। हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं आज प्राचीन भारत। प्राचीन भारत भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार का होता है? तो वेद 4 प्रकार का होता है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। जय संहिता महाभारत का नाम है। जय संहिता किसका नाम है? महाभारत का नाम है। आगे देखते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में कहा गया, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं मतलब हुआ श्लोक, ये सब संस्कृत का जो लिखा हुआ रहता है ना, उसी को कहा जाता है ऋचाओं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र हैं। ऋग्वेद के कितने मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है? तो तीसरे मंडल में। ध्यान में रखेंगे आप लोग, बहुत ही बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद हैं गद्य एवं पद। गद्य मतलब क्या जी हुआ? कहानी। अब पद मतलब गद्य और पद दोनों में है, मतलब कविता और कहानी दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को इस टाइप से याद रखना है। सामवेद कहेगा तो यानी सॉन्ग मतलब हुआ संगीत, ठीक ना, यानी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट अथर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे लास्ट में ये आया, यानी एक तरह से कह सकते हैं नया वेद क्वेश्चन में पूछेगा तो कहेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्म कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे नया वेद अथर्ववेद हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनायन का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं, यानी तीनों इन्हीं का नाम है। चाणक्य कहीं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार एग्जाम में पूछा। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे, यानी पंडित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। नेक्स्ट चचनामा के लेखक अली अहमद है। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद, बहुत बार एग्जाम में आया। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। वेदांग कहेगा तब 6 और वेद कहेगा तब 4।
वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। सत्यमेव जयते वाक्यांश मुंडक उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। कुल उपनिषद 13 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 10, 2, 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन आपको यह रहा है स्क्रीन पर, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। अभी थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? हर्ष, चंद्रवर्दायी, 3 में चाणक्य, तो कालिदास 4th में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु गुप्त हैं। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रहा, ए, बी, सी, डी। कौन सा होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामवेद। बताए थे संगीत को रिलेट करना है सॉन्ग से, और सॉन्ग से हो गया क्या? सामवेद। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो गद एवं पद दोनों में है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यजुर्वेद। वेदांगों की संख्या कितनी है बताइए? ए 4, बी 18, सी 6, डी 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेदांगों की संख्या 4 है। सॉरी, वेदांगों की नहीं, वेदांगों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन वेद कहता वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 कहते हैं, ए। कन्फ्यूजन नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए रख दे देते हैं, कमेंट में इसका बताइएगा। जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? व्यास शास्त्र, रजनामा, जय संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो होगा वो कमेंट बॉक्स में आप सब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, राजतरंगिणी किसकी रचना है? शूद्रक, कौटिल्य, विष्णु शर्मा, कलहन।